Hello to everyone. Hello to all my dear friends, my dear students, those who are preparing for the NTPC एग्जाम। और आपका एग्जाम अभी आने वाला है, कोई डेट अभी तक फाइनल नहीं की गई है एनटीपीसी के द्वारा, राइट। तब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स यूट्यूब चैनल। और आज का सेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेशन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसे हम कहते हैं खूनी रिश्ता, राइट। हर एक शिफ्ट में मैंने जहां तक प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर की शीट्स देखनी स्टार्ट करी इंटरनेट पे, 2 to 3 क्वेश्चन और फ्रॉम दिस ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन, कहीं कहीं पे 4 भी क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन के पेपरों में, राइट। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। 3 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगेन अगर रीजनिंग में ये आपको ब्लड रिलेशन बहुत सही से आता होगा, आप छोड़ के आ सकते हो सारे क्वेश्चंस को, राइट। सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन एट 8 p.m, राइट। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन अपने दोस्तों के साथ इन लाइक मेरी वीडियो को शेयर करो, और सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो मूव करते हैं। तो मेरे बारे में आप लोगों को सबको पता ही है, बड़ी प्यारी सी पिक्चर लगाई है, मेरी फोटो लगाई गई है यहाँ पे। मेरा नाम है आनंद, और मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, राइट। अगर कोई डाउट हो, कोई कोई भी अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देख के आए हो, तो अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, इस वीडियो में भी आप मेंशन कर सकते हो। चलो जी, प्रभु श्री राम का नाम लेके हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट एवरीवन। चलो, ब्लड रिलेशन, one of the important one of the important चैप्टर इन द रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप, जिसको हम कह देते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है जी, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रीजनिंग का, और एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3, कई शिफ्टों में 4 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं ब्लड रिलेशन के, राइट। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्लड रिलेशन में हम देखते क्या है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं ब्लड रिलेशन में। बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में हम ये फाइंड करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस रिलेशन में रिलेट करता है। यही हम फाइंड करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में, राइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश की भाषा में बताने की कोशिश करूं, हाउ वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अनदर पर्सन, दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन द ब्लड रिलेशन चैप्टर, ठीक है। बहुत कॉमन सा सिनेरियो है। अगेन ना हमारे फैमिली में, अगेन किसी की इतनी बड़ी फैमिली होती है कि चाचा के, बुआ के, लाइक फूफर है, या फिर मामा के साइड के, अगेन कितने सारे रिलेशनशिप चलते हैं, राइट। बहुत सारे रिलेशन होते हैं, राइट। अगेन भगवान सबको दे कि बड़ा सा परिवार हो और सब बहुत सारे रिलेशन हो आपके, लाइक आपके फैमिली में, लाइक अगेन ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लड रिलेशन, राइट। कैसे कैसे आपके खून का रिश्ता कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, राइट। आपकी आपकी लाइक मान लो बुआ है, बुआ की लड़की है, लड़की की शादी हुई है, तो उसके बच्चे, राइट। अगेन दिस ब्लड रिलेशन साइकिल गोज ऑन, दिस इज व्हाट द ब्लड रिलेशन साइकिल इज, राइट। तो अगेन ना, अगर हिंदी में मैं अनुवाद करूं कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो एक पर्सन किसी तस्वीर को देख के, किसी फोटो को देख के आप बताता है कि ये मेरी बुआ की लड़की के बेटी की भाभी है, राइट। आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाउ दैट पर्सन, जो कि ये बता रहा है, वो किस तरीके का रिलेशन फॉलो करता है उस फोटोग्राफ वाले पर्सन से, ठीक है जी। तो ये होता है ब्लड रिलेशन, राइट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल सा चैप्टर है, मजा ही आ जाता है इसके क्वेश्चंस को करने में। अगर लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, तब तक
आपको ये क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ही हैवी और बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लगेगा, राइट। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन चैप्टर में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है, और सबके घर में जिनकी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनके यहाँ पे बहुत ही लंबा एक जनरेशनल ट्री डायग्राम बनता है। पहले बताया जाता है कि परदादा, जो दादा से भी, दादा के जो फादर हैं वो उनकी वाइफ, देन वहां से दादा आते हैं, फिर दादा के कितने बच्चे, कितने लड़के, कितने लड़कियां, फिर उनके कितने बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। तो दिस इज व्हाट द फैमिली ट्री डायग्राम लुक लाइक्स, राइट। पढ़ते हैं फैमिली ट्री डायग्राम भी, हम जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम फाइंड क्या कर रहे होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हम फाइंड क्या कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाउ वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर पर्सन। मैंने आपको बहुत अच्छे शब्दों में लिख भी दिया है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे रिलेट करता है, उसी को हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गई ब्लड रिलेशन की कहानी। अच्छा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तब तक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जब तक आपको चीजें नहीं पता होती हैं। बेसिकली क्या ना, कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, राइट, उसको पेचीदा बनाया जाता है जिससे आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। बट आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको तो मैं तरीका बताऊंगा ही कि कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली ना, अगेन कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने सारी चीजों को वन बाय वन मेंशन कर दिया है, पहले हम रीड कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स चलते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। चल देखते हैं कि पहले स्लाइड में हमने क्या मेंशन किया है आपके लिए। देखो, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट है। देखो, जो भी चीज मैंने आपको बताई ना, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, जिससे कि आप एक बार रीड कर लो, और रीड करके आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। चलो, क्या लिखा गया है यहाँ पे, बड़े सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स पहले देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। question in the test of reasoning and family blood like this is what actually थोड़ा हाइड हो रहा है पोर्शन, तो मैं थोड़ा, अच्छा, रिलेशनशिप are about relationship of particular person with the another person of the family based on chain relationship between the two members of that family, तो again other members of the family, right। क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कैसे होता है कि एक फैमिली ट्री डायग्राम बनता है। अगेन ना, जैसे कि सबके फैमिली ट्री का डायग्राम बनेगा, राइट। आपके फादर हैं, उनके फादर होंगे, राइट, उनके फादर के फादर होंगे। तो ऐसे ना आप एक फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि कौन कौन लोग थे, कितने पुश्ते थी आपकी। अगेन ना, हिंदी में पुश्ते कहे जाते हैं, कितनी पुश्ते थी, राइट। तो उन पुश्तों की हम क्या बनाते हैं, फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो उसी को ये बताता है कि मान लो कि आप, अच्छा, जनरेशन होती है, पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन, राइट। जनरेशन वाइज चीजें चलती हैं। तो अगेन ना, अगर मान लो कि हमने सेकंड जनरेशन से पूछ लिया कि ये इसका सेकंड जनरेशन में क्या लगेगा, राइट, आप बता सकते हो कि मान लो कोई अंकल होगा, कोई आंट होगी, कोई सिस्टर इन लॉ होगी, कोई फादर होगा, कोई मदर होगा उससे रिलेटेड, राइट। सो अगेन ना, दिस इज व्हाट वी रिलेट कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है उसका। दिस इज व्हाट वी फाइंड इन द ब्लड रिलेशन पार्ट, राइट। क्या है दिया है, और क्या दिया है, फैमिली ब्लड रिलेशन टेस्ट, द एक्सरसाइज टेस्ट टू स्टूडेंट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड, वही वही चीज है जो मैंने आपको बताया ना, कि काफी लाइक कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट दिया रहता है, उसको आप इजी बना सकते हो। और अगेन मैंने बोला ना कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप रिलैक्स रहो, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, वॉच करो, ठीक है। आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, मेरी मेहनत है, मेरा ये पीपीटी है, मैं आपको सही तरीके से, बहुत सही 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 तरीके से डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, आगे मूव करते हैं, देखते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी चीजें बता दी, और क्या है इसमें देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑल ऑफ यू। चलो, ये क्या है देख लेना। ये सारी चीजें ना हमारे, जो मैंने आपको बोला ना कि काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का वो क्वेश्चन देते हैं, राइट। उस कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन को या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाता है, ये टेबल हमको हेल्प करती है। देखो, बहुत इजी टू रीड है ये टेबल, मैं बता देता हूं कैसे। अब होता क्या है ना कि कुछ स्टेटमेंट में ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है बेटा, जैसे कि ये वाला पार्ट है, मान लो ये वाला पहला पॉइंट ले रहा हूं,
ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन। अगर मान लो क्वेश्चन में ये लाइन मेंशन होगी, ये जो जो पॉइंट है ना, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। और जब भी आपको ये पॉइंट्स क्वेश्चन में दिखाई देंगे, आप उसका इजिली मीनिंग डेप्रिशिएट मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता है ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तो आप मान लो उस जगह पे अपने आप को रख के देख लो, वो कौन होगा? आपके फादर होंगे। ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, आपकी मदर। फादर्स फादर्स फादर और मदर्स, दैट इज गोइंग टू बी ग्रैंडफादर। आपके आपके फादर के फादर कौन होंगे? योर ग्रैंडफादर, राइट। आपके फादर की मदर कौन होंगी? ग्रैंड मदर, राइट। अगेन दीज आर द वेरी कॉमन पॉइंट्स। देखो इंग्लिश में ना थोड़ा ये पॉइंट्स में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप हिंदी में क्वेश्चंस को सीखना चाहते हो, अगेन गाइज आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अगेन आप थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करो, जस्ट वॉच द वीडियोस, राइट, शेयर द वीडियोस। थोड़ा बहुत ये लाइक आप जब लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अच्छे कमेंट्स लिखते हो, देन दैट इज द मोटिवेशन, हमें और मेहनत करने पे मजबूर करता है और आपके लिए अच्छे क्वालिटी वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है, राइट। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट राइट नाउ। वी हैव जस्ट ओनली वी हैव मेड थिंग्स इन जस्ट ओनली वन लैंग्वेज, इन इंग्लिश। तो अगेन कोई अगर अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो चीजों को, या फिर लेकिन अगेन ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। मान लो अगर मैं ग्रैंडफादर कहूँ, किसको नहीं पता होगा ग्रैंडफादर किसे कहते हैं? अगर मैं मान लो मैं सन कहूँ या फिर डॉटर कहूँ, या फिर मैं अंकल कहूँ, या फिर मैं आंट कहूँ, या फिर मैं सिस्टर इन लॉ कहूँ, क्या ये चीजें आपको नहीं पता है? दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या ये चीजें आपको नहीं पता थी? पता थी, राइट। इन्हीं सारी चीजों को यूज करके ये क्वेश्चंस बना देते हैं, राइट एवरीवन। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहो। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द क्वालिटी वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलो जी आगे मूव करते हैं। लेट्स सी द सेकंड। अगेन इस वाले टेबल को आप रीड कर लेना। कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि गुरुजी इसमें डाउट है, आप उस पार्ट में सेकंड्स बता देना कि यहाँ पे डाउट था, और मैं और किस क्या लिखा था, क्या नहीं समझ आया, मेरी जिम्मेवारी है आपको बतानी, ठीक है। चलो अगले स्लाइड पे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं देखो वन बाय वन रीड करूँ, इससे अच्छा है कि मैं अगले स्लाइड पे मूव कर जाता हूँ। आप एक बार देख लेना इस चीज को, एंड देन वी कैन कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं गाइस। थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है एक्चुअली। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या वो कॉमन पॉइंट्स हैं। क्या है आपके पास? देखो जैसे ना इंग्लिश लैंग्वेज में ना आप तो चीजों को बाइफरकेट कर देते हो, बट हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में तो आप बाइफरकेट कर देते हो, बट इंग्लिश में चीजें कॉमन हो जाती है। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ किधर के साइड से होता है? ब्रदर इन लॉ मतलब साला, ठीक है। एक तरीके से साला भी हो गया और एक तरीके से जीजा भी हो गया, ठीक है। मान लो कैसे, मान लो अगर ये मैं हूं, ये मैं हूं, जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड। ओके गाइस, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस ना, थोड़े बहुत लाइक वो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। चलो मैं अगर बताऊं कि ये मेरा नाम है आनंद, ठीक है, मेरी वाइफ है, ठीक है, वाइफ है। तो इसका वाइफ का ब्रदर, वाइफ का ब्रदर इज द ब्रदर इन लॉ फॉर मी, मतलब जिसे हम साला कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, हाँ साला साला ही होता है, ठीक है। चलो मान लो ये मेरी सिस्टर है इधर, ठीक है, सिस्टर का हस्बैंड क्या लगेगा? अगेन मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो अगेन ना ये थोड़ा मतलब आप हिंदी में चीजों को बहुत ही इजीली बाइफरकेट कर लेते हो, बट इंग्लिश में थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उसको हम डिटेल में समझेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है चीजें। वही सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, वन बाय वन हम रीड कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं, ठीक है। ग्रेट अंकल, आंट, ए ब्रदर, सिस्टर और एनी one's grandparents in law
इन लॉ ओनली अप्लाई फॉर ब्रदर सिस्टर एंड, मतलब इन लॉज ना, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हिंदी में आप बड़े ही सिंपल शब्दों में बोल देते हो, राइट, लेकिन इंग्लिश में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। उनसे हमें देखना पड़ता है कि हम ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं या सिस्टर इन लॉ कह रहे हैं तो किस सेंस में कह रहे हैं। किस सेंस का मतलब ये है कि किस रिलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, या वो अपने साइड से है, या फिर सिस्टर वाले साइड से है, या फिर वाइफ वाले साइड से है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्पाउस कजन, ठीक है। अब स्पाउस ना, स्पाउस का मतलब क्या, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ के जो जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे चाचा का लड़का, राइट, तो उन बीच का वो कजन्स हुए मेरे, राइट, उनका रिलेशन स्पाउस के साथ कुछ नहीं बैठेगा इंग्लिश में। कुछ देवर भाभी जो कहते हैं ना, उसका रिलेशन इंग्लिश में नहीं बैठता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सिस्टर ऑफ माई स्पाउस और माई सिस्टर इन लॉ कुड भी, अब जो मैंने बताया ना, जैसे ब्रदर इन लॉ बताया, सिस्टर इन लॉ भी, सिस्टर ऑफ माई स्पाउस, राइट, मेरी वाइफ की सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ फॉर मी। माई वाइफ्स माई वाइफ ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरे वाइफ की ब्रदर की वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ फॉर मी। द वाइफ ऑफ माई स्पाउस ब्रदर, राइट। हाँ, मतलब मेरे लाइक मेरे वाइफ की ब्रदर का ब्रदर की वाइफ is also going to be the brother sister-in-law for me, right? So this is what the basic point you need to remember in this particular blood relation part, right? Again, guys, we are going to continue this session in the next particular video. Actually, there is some technical fault outside, so we just have to like fix it first, and then we can continue with this particular video. यहाँ के लिए हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दिया है, हमने मुहिम स्टार्ट कर दी है। पहली वीडियो होगी ये ब्लड रिलेशन की, राइट, आपको मिल जाएगी। इतनी सारी चीजें आप पहले पढ़ लेना, रीड कर लेना, देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जहां हम आज ये खत्म कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई हमने, और बहुत कम चीजें सीखने को मिली हमें, लेकिन जितनी चीजें सीखने को मिली, हम सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ नई चीजें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सीखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, ठीक है।